बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। और तो इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डाइट के थ्रू ही मिलते हैं, और हमारी बॉडी में ये तभी आएंगे जब हम अपनी अच्छी डाइट लेंगे और उस डाइट के अंदर जो है ये इसेंशियल फैटी एसिड पाए जाएंगे। अगर हम लोग ये डाइट के थ्रू नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी जो है इससे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स नहीं बना पाएगी और उसके प्रोसेस में कोई ना कोई रुकावट या मुश्किल आएगी। ठीक है, तो ये वो फैटी एसिड्स हैं जो कि हमने अपनी डाइट के थ्रू ही लेने हैं। हमारी बॉडी जो है वो इसको नहीं बनाएगी, हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं बनते, ये हमें डाइट के थ्रू ही लेने पड़ते हैं। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो मेन हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनमें हमारे पास लिनोलेनिक एसिड और लिनओलिक एसिड। लिनओलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये दो हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये दोनों फैटी एसिड्स हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, एराचिडोनिक एसिड जो है कुछ एनिमल फैट्स में पाया जाता है। इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डिकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड एंड इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों जो हैं ये भी इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। लेकिन ये दोनों जो है ना, अगर हम एराचिडोइक एसिड की भी बात करें तो ये दोनों जो हैं, ये तीनों, ये जो है हमारी बॉडी जो है इसको सिंथेसाइज कर पाती है अगर हमारी डाइट में लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड हो। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिनओलिक और लिनोलेनिक एसिड ही ले लेना तो हमारी बॉडी ने इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड खुद ब खुद ही बना लेना है। ठीक है, जो कि फ़िश ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको डाइट के थ्रू लेंगे तो ये फ़िश ऑयल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। फ़िश ऑयल्स कहाँ से, फ़िश कहाँ, क्योंकि हम बीज से तो ऑयल ले लेते हैं, तो फ़िश का जो लिवर होता है ना, हम उसके लिवर से ये ऑयल्स बनाते हैं। ठीक है, आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज इसेंशियल, कैन बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड। ठीक हो गया। लिनोलिक एसिड जो है ये एक 18 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर जो है कॉर्न ऑयल और सोयाबीन ऑयल्स में पाया जाता है। तो अगर आप कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर लें या सोयाबीन ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो है आपकी लिनोलिक एसिड जो है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। और लिनोलेनिक एसिड की बात करें तो ये जो है इसके अंदर ये भी 18 कार्बन है, लेकिन इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, जो कि स्मॉल अमाउंट में वेजिटेबल ऑयल्स में और स्पेशली लिनसीड जो है इसको हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ठीक है, जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है कि ये प्रिकर्सर्स हैं फॉर हार्मोन लाइक कंपाउंड्स रेगुलेट वैरायटी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हमारी बॉडी में ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे फंक्शंस जो हैं ये वाले एसिड्स जो हैं ये परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। अगर आप ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड लिनओलिक एसिड है, ये एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अब मैं आपको ओमेगा कंसेप्ट दे देती हूँ कि ओमेगा का कंसेप्ट मैं दे देती हूँ कि ये ओमेगा जो है ये क्यों लगाया गया है। अगर हम लोग नंबरिंग, क्योंकि ये कार्बन एटम्स की चेन है ना, तो कार्बन एटम्स की जाहिर सी बात है हम नंबरिंग भी करते हैं। और अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं मिथाइल एंड से, ठीक है, तो अगर हम मिथाइल एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो उस नंबरिंग में ओमेगा आएगा। देखें, अगर आप ये जहाँ पे एरो है वहाँ पे डबल बॉन्ड देखें ज़रा, तो आप काउंट करें तो ये 6 कार्बन पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हम लोगों ने इसको ओमेगा 6 कहा है। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो रेड बॉल्स हैं, ये वाला जो सारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये क्या है, ये 2 ऑक्सीजन है, रेड वाले 2 बॉल, और ये ब्लैक वाला कार्बन है और वाइट वाला हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये कितनी बनता है कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मिथाइल एंड से स्टार्ट करें तो मिथाइल एंड से अगर स्टार्ट करते तो जाहिर सी बात है 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 6 कार्बन पे आ रहा है, इसलिए हमने इसको ओमेगा 6 कहा। तो जब हम लोग मिथाइल एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना कार्बन की, तो हम लोग उसके साथ ओमेगा लगा देते हैं। ये ओमेगा शो ये करता है कि आपने फैटी एसिड की जो कार्बन चेन है, अल्काइल चेन है, उसके अंदर आपने जो नंबरिंग स्टार्ट की है वो कहाँ से की है, मिथाइल ग्रुप से की है। ठीक हो गया, यानी कि जहाँ अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा लगा दी। इसी तरह अगर हम लिनोलेनिक एसिड की बात करें, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड की बात करें तो उसमें ओमेगा 3 क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट की है मिथाइल एंड से। तो जब मिथाइल एंड से स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन नंबर
3 पे। और इसीलिए अब देखें, हमने बाकी जो है जो डबल बॉन्ड आ रहे होंगे उनको हमने इग्नोर कर देना है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो पहला आ रहा होगा ना डबल बॉन्ड, उसी को साथ लिखना है ओमेगा 3। अब आप ये नहीं लिखेंगे कि इसका नाम जो है वो ओमेगा जो है 3 ओमेगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 6, क्योंकि 6 कार्बन में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसके अलावा 7 8 9th कार्बन में भी, एक 6 कार्बन में भी आ रहा है और एक 9th कार्बन में। तो इसको जो आगे डबल बॉन्ड आ रहे होंगे उनको नहीं देखना हमने, जो पहला डबल बॉन्ड आ रहा है उसी के साथ हम लोगों ने ओमेगा लिखना है। ठीक हो गया। तो ओमेगा 3 सिंपल क्या है कि आपने जो नंबरिंग स्टार्ट की है वो मिथाइल एंड से की है, और कार्बन नंबर 3 पे जो है ओमेगा क्या बता रहा है कि आपने जो कार्बन एटम्स की नंबरिंग स्टार्ट की है वो मिथाइल एंड से की है। और 3 क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, 3 कार्बन पे, थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का कंसेप्ट है। ये दोनों इसेंशियल फैटी एसिड है जो कि आपको आपकी फूड से और आपकी डाइट से ही मिलेंगे। ठीक हो गया। ये देख लें दूसरे इसेंशियल फैटी एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड। तो इसमें भी देख लें कि आपके कितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं और कितने डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। जो आपके पास 20 कार्बन वाला इकोसा वाला है तो उसके अंदर आपके पास जो है वो कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। और अगर आप डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 6 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जाहिर सी बात है आप उसको इस हिसाब से नंबरिंग दे दें कि अगर आपके पास कार्बन एंड से आपने नंबरिंग स्टार्ट की है तो आप उसको क्या देंगे, ओमेगा 3 कहेंगे। क्योंकि अगर आप इकोसा वाले की तरफ देखें तो इसमें कार्बन नंबर 3 पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 3। तो इसी तरह डिकोसा की बात करें तो डिकोसा भी ओमेगा 3 ही बना रहा है, क्योंकि इसके तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं मिथाइल एंड से, तो देखें आपकी मिथाइल एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो किस तरह ओमेगा आएगा, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डेल्टा आएगा। तो आपको पता है कि मिथाइल जो है वो ऑयल सोल्यूबल है, और कार्बोक्सिल जो है वो क्या है, डेल्टा। और ये क्या है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डेल्टा, और ये क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, और आपने फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड को ही देखना है। अगर आप मिथाइल एंड से जो है वो नंबरिंग कर रहे हैं तो बाकी वाले डबल बॉन्ड्स को इग्नोर कर देना है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एंड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग, तो फिर भी आपने पहले डबल बॉन्ड को ही देखना है, बाकी डबल बॉन्ड्स को नहीं देखना। ठीक हो गया। ये ओमेगा 6 जो आप कहते हैं, ओमेगा 3, ये सारा कमाल, ये सारी बातें जो है दरअसल मिथाइल एंड से स्टार्ट हो रही होती हैं, इसीलिए ये ओमेगा लगा जाता है। ये और कोई चीज़ नहीं है, कोई हवाई चीज़, ये सिर्फ ये है कि आपने मिथाइल एंड से जो है वो क्या किया है, नंबरिंग स्टार्ट की है। इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है ना, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। रेटिना जो आपकी आई में है उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे स्पाइनल कोड की, हमारे ब्रेन की वर्किंग के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट में जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो डालते हैं। लिनोलिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है कि इसने दूसरे फैटी एसिड्स भी बनाने हैं, जो कि हमारी ग्रोथ और नॉर्मल स्किन के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों में, इन्फेंट्स होते हैं 1 से 2 साल के बच्चे, ठीक है, अगर 1 से 2 साल के बच्चे के अंदर इन एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी हो जाए ना, तो उसको एक स्किन का इशू हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्जिमा। और इसकी सिम्टम्स ये होती है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर रूखा रूखापन आ जाता है, उसके अंदर बहुत सख्त होती है, स्केली होती है, मतलब कि बिल्कुल भी आपको सॉफ्ट नहीं लगती, मॉइस्ट आपको उसकी स्किन में से फील नहीं हो रहा था। रब करें तो इस तरह खुरदरी खुरदरी सी स्किन होती है, और उसके बाल भी इस तरह खुरदरे खुरदरे से होते हैं, करली से, और उसके अंदर बालों के अंदर भी शाइनिंग नहीं होती, स्मूथ नहीं होते बाल, खुश्क खुश्क बाल होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये फैटी एसिड और इन ऑयल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। आमतौर पर वैसे इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, ये बहुत रेयर है। और इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हमें एनर्जी दें, तकरीबन 3% तक एनर्जी। देखें, जैसे अगर आप नॉर्मली बात करें कि हमें पर डे में 2000 कैलोरीज रिक्वायर हैं, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात हो रही है जिसकी इतनी ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा उसकी चलता फिरता नहीं है, वो उसकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कोई इतना एक्टिव या एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व उसकी लाइफ में। तो उसके लिए जो है वो 2000 कैलोरीज जो हैं वो पर डे में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो कह रहे हैं कि 3% एनर्जी आपकी एसेंशियल फैटी एसिड से आनी चाहिए। यानी कि अगर 3% इस हिसाब से कि अगर आप एनर्जी लेंगे ना 2000 कैलोरीज, तो 2000 कैलोरीज में से तकरीबन 100 या 150 एनर्जी, या मोस्टली 100 ही होती है। 100 एनर्जी जो है ना आपकी, 100 70 से 100 भी कह सकते हैं, 70 100 150 इतनी एनर्जी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी ही एनर्जी
आपको आपके फैटी एसिड से मिलनी चाहिए। फैटी एसिड्स आपको ये एसेंशियल फैटी एसिड्स दें तकरीबन इतने, मतलब अगर आज जहाँ आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, उन 2000 में से 70 से 100 कैलोरीज जो हैं वो आपने एसेंशियल फैटी एसिड से लेनी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये लिपिड है और लिपिड हमें एनर्जी देता है। और ये जो ओमेगा 6 है जो कि लिनोलिक है, लिनोलिक फैटी एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसके आप सोर्सेज देख लें कि कहाँ कहाँ से हमें ये मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें सनफ्लावर, कॉर्न, सैफ्लावर, सोयाबीन ऑयल्स, इनसे हमें ये मिलता है। नट्स से, सीड से मिलता है, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स वो जो आप देखते होंगे, ये अक्सर जो है ना परिंदों की खुराक होती है, परिंदों को ये खिलाए जाते हैं सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, और पम्पकिन सीड्स के अंदर जो है ये ओमेगा 6 पाया जाता है। ओमेगा 6 कौन सा वाला, लिनोलिक एसिड। सोयाबीन्स और सोयाबीन ऑयल में जो कि सिग्निफिकेंट सोर्स है ओमेगा 6 का, एग की यॉक, इसके अंदर जो है ओमेगा 6 पाया जाता है। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रोल जो है वो भी यॉक में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में। अगर किसी को कोलेस्ट्रोल वाकई ज़्यादा इशू होता है तो वो क्या करते हैं कि इसको जर्दी निकाल के खाते, सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं उसकी। और अंडों वगैरह में और गोश्त में भी ओमेगा 6 जो है वो कुछ अमाउंट में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सनफ्लावर्स के सीड हैं ब्लैक वाले, और इनसे हम ऑयल लेते हैं, सनफ्लावर ऑयल। ये पम्पकिन सीड्स हैं जो कि आपको पता है कि ओमेगा 6 का जो है वो अच्छा सोर्स है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 कौन से हैं, बल्कि लिनोलेनिक एसिड। तो ये जो लिनोलेनिक एसिड है इसकी बात करते हैं तो ये इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके फ़िश जो हैं, बेसिकली फैटी फ़िश जो है इसका मेन सोर्स है, जिसमें सैल्मन आ जाता है, मैकेरल आ जाता है, सर्डाइंस आ जाता है, हेरिंग्स एंड ट्राउट। ये सारी जो है ना ये फ़िशेस की टाइप्स ही हैं। सैल्मन एक अलग किस्म की फ़िश है, मैकेरल जो है वो अलग किस्म की फ़िश है, सर्डाइंस, हेरिंग्स एंड ट्राउट, ये डिफरेंट किस्म की फ़िशेज़ हैं जिनसे हमें ओमेगा 3 जो है वो मिलता है। ओमेगा 3 कौन सा, लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड मिलता है इसे। फ्लैक्स सीड्स की बात करें तो फ्लैक्स सीड के ऑयल की बात करें तो ये हमारे पास रिच सोर्स है, ठीक है, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड का। शिया सीड्स की बात करें तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड का। और वॉलनट्स, अखरोट जो है ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। हेम्प सीड्स जो है हमारे पास वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारे आमतौर पे प्लांट वाले हैं, ठीक है। एल्गल ऑयल की बात करें, ये जो है अवेजन सोर्स है हमारे पास, वेजिटेरियन जो है सोर्स है जिसको हम एल्जे से लेते हैं। और ये डीएचए का बहुत अच्छा सोर्स है, डीएचए यानी कि डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, जो कि हमें पता है ना कि ये वाला इसेंशियल फैटी एसिड है जो कि किससे बन सकता है, लिनोलेनिक से भी बन सकता है और लिनोलिक एसिड से भी बन सकता है। और एडामामे की बात करें तो ये जो है आई थिंक जापानीज़ वर्ड है, ये एक एडमामे। और इस ये भी बेसिकली बीन्स को शो करते हैं कि जो बीन्स हैं उनकी कैटेगरी में ही आते हैं। एंड सी वीड जो हमें समुंदर से एक ऐसा मिलता है, एक ऑर्गेनिज़म, और जो कि हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड का और इकोसा पेंटेनोइक एसिड का। ठीक हो गया, तो ये जो है एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं हमारे पास जिनसे हम ओमेगा 3 जो है वो ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हेम्प सीड्स हैं जो कि ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। और आप शिया सीड्स भी देख सकते हैं जो कि हमारे पास ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स की बात करें तो हम इनको लन सीड्स भी कहते हैं, जिसको हम लन ऑयल से लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है फ्लैक्स सीड्स कह लें, इनका दूसरा नाम जो है वो लन सीड्स भी है, ठीक है। फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, लन सीड, लन ऑयल, ये सारी बातें एक ही हैं। फ्लैक्स कह लें, लन कह लें, दोनों बातें एक ही हैं। फ्लैक्स सीड्स जो हैं इनको हम लन सीड्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। शुक्रिया।